your brain. वेलकम टू मेक मनी विद MR। सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो देख के आपका ब्रेन ज़रूर ट्रेन होगा। सो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये डिसीजन गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं जिससे आपका ब्रेन ट्रेन होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, लफ्ज़ वो है जो किसी को भी तीखे तीर से भी गहरे जख्म दे सकता है। लफ्ज़ वो है जो किसी दुखी शख्स के लिए मरहम भी बन सकता है। लफ्ज़ वो है जिसे अगर सोच समझ कर ना बोला जाए तो ये बड़ी तबाही मचा सकता है। इनके अंदर बड़ी ताकत होती है। जैसे किसी ने सच ही कहा था कि ज़ख्मी नहीं था मैं किसी तीरों कमान से, वो लफ्ज़ बेरहम था जो निकला था ज़ुबान से। दोस्तों, एक बात की बात है, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जब 8 साल के छोटे बच्चे थे तो वो एक रात अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तब अचानक उनकी नज़र उनके वालिद साहब की प्लेट पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने जो रोटी उनके प्लेट में रखी हुई है वो जली हुई है, लेकिन उनके वालिद साहब बगैर कुछ कहे, गुस्सा किए बगैर आराम से जली हुई रोटी खा रहे थे। उनकी वालदा ने जब जली हुई रोटी के लिए माजरत की तो वो हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो जली हुई रोटियाँ बहुत पसंद है। ये बात सुन के छोटे अब्दुल कलाम को बहुत हैरत हुई। बाद में उन्होंने अपने वालिद साहब से पूछा कि क्या उन्हें सच में जली हुई रोटियाँ पसंद है, तो उनके बाप ने जवाब दिया, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन गुस्से में बोले गए अल्फाज, जले हुए लफ्ज़ बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सच है कि हम अगर गुस्से में, कुछ नाराज़गी में कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में कील की तरह चुभ जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पर ठोके गए कील की तरह होते हैं, जिसे अगर निकाल भी दिया जाए तो उसके सुराख, उसके निशान, उसके जख्म हमेशा मौजूद रहते हैं। उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात मेडिकल साइंस ने साबित किया है कि आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने जिस्म में जहर घोल रहे होते हो। ये ना सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह है बल्कि आपके रिश्तों को, आपके रिलेशनशिप को भी तहस नहस कर देता है। दोस्तों, जब थॉमस एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा, घर जाकर अपनी माँ को दे देना। थॉमस एडिसन घर पहुँचे और अपनी माँ को लिफाफा देते हुए कहा, टीचर ने ये आपके लिए बेचा है। माँ ने लिफाफा खोला और उसमें जो कागज़ था उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। थॉमस एडिसन ने जब देखा और पूछा, माँ ये इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर तुम रोने लगी हो? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, ज़हीन है और हमारा स्कूल छोटे दर्जे का है, इसका मयार कम है, हमारे उस्ताद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए मेहरबानी फरमाकर आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाया करें। दोस्तों, उस दिन के बाद माँ थॉमस एडिसन को घर पर ही पढ़ाया करती थी। थॉमस माँ की निगरानी में पढ़ते थे, सीखते थे, आगे बढ़ते रहे। कई सालों के बाद उनकी माँ वफ़ात पा गई। तब तक थॉमस एडिसन एक साइंसदान बन चुके थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे बड़ी बड़ी इजादात कर ली थी। एक दिन थॉमस फुर्सत के वक़्त में अपनी पुरानी यादगार चीज़ों को देख रहे थे, तब अचानक उनकी नज़र उनकी अलमारी के कोने में रखे गए लिफाफे पर पड़ी। थॉमस उसे खोलकर पढ़ने लगे। ये वही खत था जो बचपन में थॉमस की टीचर ने उसे दिया था। उस खत को पढ़कर थॉमस बहुत हैरान हुए। उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत गंदे ज़हन का है, ये बड़ा नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसे कोई काम वगैरह सिखाएं, ये पढ़ नहीं सकता। खत पढ़कर थॉमस की आंखों में आंसू आ गए। घंटों वो रोते रहे। दोस्तों, इन दोनों कहानियों के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि लफ्ज़ में बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे कहे गए नुकीले और जले हुए लफ्ज़ किसी को भी ज़ख्मी कर सकते हैं, दिलों में ऐसे निशान, ऐसे जख्म पैदा कर सकते हैं जिन्हें बढ़ने में बरसों लग जाते हैं। मुँह से निकला हुआ एक लफ्ज़ दिलों में दूरियां पैदा करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है और इस ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। और दूसरी तरफ सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप किसी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी के जख्मों को बढ़ सकते हैं, किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ों के अंदर वाकई इतनी ताकत होती है, ये किसी के दिल को तोड़ भी सकते हैं और ये दिलों को जोड़ भी सकते हैं, किसी को ज़िंदगी की तरफ ले सकते हैं और किसी को मौत की तरफ भी ले जा सकते हैं।
थॉमस एडिसन की मां ने सिर्फ कुछ लफ्ज़ों को अदल बदल करके सही लफ्ज़ों के इस्तेमाल करके ही एक दिमागी तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को इस सदी का अजीम साइंसदान बना दिया। तो दोस्तों, आप भी ख्याल रखें कि आपके अल्फाज किसी दूसरे के लिए दुख का बायस ना बने, बल्कि दूसरों के मुंह पर खुशी का बायस बने। होपफुली आज की वीडियो से आपको अच्छा लेसन प्रोवाइड किया गया होगा। जो भी आपको इसमें समझ आई हो, जो भी अच्छा लगा हो, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो और कुछ नया करो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।